ईरान के खिलाफ मुहिम में गैर मामूली अस्करी कामयाबी मिली। प्रोजेक्ट फ्रीडम कुछ वक्त के लिए रोका जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों की रहनुमाई के लिए अमरीकी ऑपरेशन रोका जा रहा है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहे हैं। देखते हैं कि हतमी मुआहिदा हो सकता है या नहीं। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, ख़ित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। चीन कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान सिर्फ एक मुनसिफ़ाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। हमने ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, सदर ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं मगर अब तक ईरान ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। आबना हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है। ईरान को आबना हुर्मुज़ कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। आबना हुर्मुज़ में तसादुम के बायस 10 सिविलियन मल्लाह हलाक हुए। अमरीका हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनातियाँ कर रहा है। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि ईरान के साथ जंग बंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज चाहती है कि हुर्मुज़ में ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराए। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इल्ज़ाम लगाया, ईरान आलमी मईशत को ब्लैकमेल कर रहा है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमलों के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुसलसल दूसरे रोज़ मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। ईरान की जानिब से ही मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए गए। यूएई फ़ज़ाई दिफा मिसाइल ख़तरों से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें दिफाई इक़दामात का नतीजा हैं। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, ईरान ने अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूएई वज़ारत दिफा की रिपोर्ट झूठी है, मुस्तरद करते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका खलीजी रियासतों से ईरान पर जारहियत कर रहा है। ख़ित्ते में अमरीकी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रही है। अमारात ख़ित्ते के बाहर के ममालिक से सिक्योरिटी लेना बंद करे। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान, मुस्बत असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 2% कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $160 फ़ी बैरल की सतह पर आ गई। WTI $100 फ़ी बैरल पर आ गया। मरबन क्रूड में भी $106 में फ़रोख्त जारी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। मुल्क में फ़ी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा 4,88,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,517 रुपये बढ़कर 4,19,206 की हो गई। फ़ी तोला चांदी 223 रुपये इजाफे के बाद 8,072 रुपये की हो गई। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता।
दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़े पैगाम, कहा हमारी बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। मार्का हक ने साबित किया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत मुहैया न कर सका। पाकिस्तान की क़यादत ख़ित्ते में कशीदगी के लिए मुतहर्रिक। इलाक़ाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। इलाक़ाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली एहतियात करना होगी। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असेंबली डैम का दौरा, डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि असेंबली डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग से इलाके में डेवलपमेंट होगी। इलाके की डेवलपमेंट से मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। वारदात में मुलव्वस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कातलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसदा में छापे। JUI की अपील पर आज सूबे भर में एहतजाज। और ढाका टेस्ट की तैयारियां फाइनल मरहले में दाखिल। पाकिस्तान टीम का तीसरे रोज़ भी भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कौमी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से शुरू होगा।